जब आप एक दो बार प्रिपरेशन कर रही थी, एक दो नंबर से रह गई थी, लाइक मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू के दौरान रह जाना, तो उस दौरान ऐसा कभी आया कि जैसे आरपीएससी के पेपर आउट हो जाते हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि अब नहीं हो सकता, इसमें तो पैसे वाले ही जा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई थॉट हर्डल? मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था, मैं इतना गिल्ट में रहती थी कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतने ज़्यादा, मतलब इतना टाइम हो गया मैं मेरे हस्बैंड के साथ हार्डली समय बिता पाती थी। तो वो सारे हर्डल्स थे मेरी लाइफ में। पर हस्बैंड क्या करते हैं आपके, किस तरीके की जॉब में हैं, किस तरीके से, आपने बता ही दिया कि वो आपकी हेल्प तो करते थे, बट वो क्या करते हैं, किस तरीके की जॉब में हैं? वो आईटी सेक्टर में ही है, एज अ कंसल्टेंट जॉब करते हैं, और उन्होंने मेरी हर तरह से हेल्प करी है। जीएस का, जैसे मैंने बताया, जीएस का पेपर होता है, तो बाकायदा कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते थे कि शालिनी ये मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि जीएस बहुत वाइड होता है। हमारे हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, मोस्टली करंट से रिलेटेड रहता है। तो मेरे हस्बैंड बाकायदा मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ाते थे, पॉलिटी भी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे, क्योंकि इंग्लिश भी डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो उन्होंने, और जीएस और इंग्लिश के अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत सारे, क्योंकि आपको फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मैं बस अपने रूम में रहती थी, मैं सिर्फ उनको बताती थी मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इन एवरी पॉसिबल वे उन्होंने मेरी हेल्प करी है, इमोशनली, मेंटली, सब तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मैं बयान नहीं कर सकती उन्होंने मेरी कितनी हेल्प करी है, कितना सपोर्ट करा है।